षट कर्माभिरतास्तपो दंडना साधु क्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रहरणा सुजनकार तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छा मंत्री हरिभक्ति कौशको तस्सालोच्यम सम्मणान सम्मदसन सम्मचर्चिताणं पंचविद्याचारणं आरणं आराध्य सुदृणानुपदेश्याणं उज्जानं तीराणं गुणपालं ज्ञानं सब्बचाणं श्रेणकालम अच्यमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुःखको कमुखो बोइलाओ सुगैगमनं समाधानं जन्म संपत्ति नमियून नेमि चंदम असहाय गणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडि सम्मुखितनं गोक्षं नमियून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदे सत्यजुत्तम ओगा देशे तवं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जयनेंद्र। वंदना भैया जी, बाकी सबको जय जयनेंद्र। सबके लिए बहुत सभी को प्रणाम, सबको सादर जय जयनेंद्र। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। पापम क्षयतु धर्मवृद्धिर्भवतु शायद सम्यक्तु भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु आनंद भवतु। पुनिद्धरं विगि विगले तत्थुपन्नो शासनो दोहे पज्जतिं न विपावदी इति नरतिर्याउगम नथी। ऐसा कह रहे हैं। पुण्य इदरम विगि विगले तत्थु पप्नो हु शासनो देहे। पुण्य इदरम मानी पूर्ण नहीं, पूर्ण के अलावा है। पूर्ण तो होती मानी पंच इंद्रिय हो जाने से पूर्ण हो जाती। तो जिनके पूर्ण इंद्रिया नहीं है, पांच इंद्रिया नहीं है, तो इदरम इसलिए दे दिया। तो यहाँ एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक की बात हो गई। इसको पूर्णेतर, पूर्णेतर ऐसे संस्कृत में जो दिया पुण्यधरम को पूर्णेतरम मानी पूर्णेतरम। इतर, इतर मानी अलग अलग, उससे विपरीत। तो इससे विपरीत मानी पूर्णता से विपरीत एक इंद्रिय हो गई। मानी जिसके इंद्रिय एक इंद्रियम पुण्यन्द्रियम पूर्णेतरम वेग विकले। तो पूर्ण माने जिनके इंद्रिया पूर्ण, पूर्णतर एक विकले, एक भी आ गया इसमें इधरम में। पूर्णतरम मिद पूर्णतरम पूर्णतरमी वेग विकले, विगी विगले में, विगी विकले में एक विगले ऐसे आ गया। तत्रोत्पन्नो, तत्व उत्पन्नो माने उसमें उत्पन्न, माने एक इंद्रिय में और विकलत्रय में, तो चार इंद्रिय तक। क्योंकि इंद्रिय मार्गणा की बात अपन चिंतन कर रहे हैं, तो इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय की बात तो जैसे अपने गुणस्थान वगैरह की सारी व्यवस्था अपन ने सीखी है वैसे ही रहेगा इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से। क्यों पंचेंद्रिय होगा तो उसके पूरे 14 के 14 गुणस्थान भी हो सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन चार इंद्रिय तक के जीवों की क्या विशेषता है, तो उसके लिए कहा कि एक तो ही सासादनो देहे। अब सासादन जब होगा तो क्या होगा,
पर्याप्तिम नापि प्राप्नोति इति नरतिर्यगायुष्कम नास्ति। जब पर्याप्ति न भी पर्याप्ति जब तक प्राप्त नहीं हुई है ना, चौंद्रिय में लब्धि अपर्याप्तक अवस्था की तरह बंद योग 109 प्रकृतियां समझना, क्योंकि तीर्थंकर आहारक द्वय देवायु नरकायु और वैक्रियक षटक इस तरह 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तथा एक इंद्रिय और विकल्पत्रय में गुणस्थान आदि के दो मिथ्या एक इंद्रिय तथा विकल्पत्रय में लब्ध पर्याप्तक वत बंद योग प्रकृति 109 है। पुण्य इधरम, अच्छा लब्धि पर्याप्तक के लिए ये आया इधरम, मान उसके लिए भी पूर्णता जिसकी पूर्ति नहीं, अच्छा पूर्ण इधरम मानी पूर्णता नहीं हुई, मानी ये लब्ध पर्याप्तक। ये शब्द पुण्य इधरम शब्द जो आया है ये आया लब्ध पर्याप्तक के लिए आया है, ऐसे विचारो एकदम ठीक है ना। पुण्य इधरम, पुण्य मानी जिसके पूर्णता नहीं हुई है अर्थात लब्ध पर्याप्तक वत विगी विगले एक इंद्रिय के और जो विकल्प रहे, विगले मानी विकल्प रहे उसमें उत्पन्न हो शासनो देहे, एक इंद्र विकल्प में उत्पन्न हुआ जीव साधन गुण स्थान में पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकता। पद्धतिम नहीं, पद्धतिम नमी यहां से आ गया ये कि नहीं कर सकता। पावदी इति नर तिर्यौगम नथी, और यहाँ से वह तिर्यंच और मनुष्य आयु का भी बंध नहीं करता, इसलिए इन दोनों की बंध विच्युति प्रथम ज्ञान में होती है। ये तो आगे आ गया। अब इसका शब्दार्थ सबको समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य इद्रम का अर्थ हो गया लब्ध पर्याप्तक, उसी की तरह से विगी विगले ये दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तक के लिए विगी विगले शब्द आया। तथा उत्पन्नो माने उस पे उत्पन्न माने चार इंद्रिय तक उत्पन्न जो जीव है वो शासनो देह, वो उसके यदि शासन साधन गुण स्थान यदि होगा तो पद्धतिम नवी पावदी है ना। तो एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ जीव साधन गुण स्थान में पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकता, पद्धतिम नवी। अतः इसलिए मानी क्यों वो आयु बंद नहीं क्यों कर सकता, वहां क्यों नहीं कर सकता? बोले पद्धतिम नवी पावदी, पद्धतिम नवी पावदी मानी पर्याप्ति की पूर्णता नहीं करता है। तो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होवे तब तक उसके आयु का बंध नहीं होता है। इसलिए साधन गुण स्थान की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय जीव की बात बता दी कि ऐसा गुणस्थान यदि होगा तो ये उसके उस समय क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तो दूसरे गुणस्थान में होगा तो भी उसके नरकायु और तिर्यंच आयु भी नहीं बंधेगी। नर तिर्याऊ गम नथी। अच्छा, क्योंकि चार इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं तो चार इंद्रिय तक के जीव की बात कर रहे हैं तो उसके तो देवायु और नरकायु की तो बात ही नहीं है, इसलिए ये दो आयु भी आगे जो दूसरे गुण स्थान में ये भी नहीं बन रही है। विशेषात इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय तथा विकलेंद्रिय विकल्पत्रय में लब्ध पर्याप्तक के समान। अब लब्ध पर्याप्तक की अपन ने जो पढ़ी थी उसको एक बार वापस वहां से निकाल लो तो उससे ये आ जाएगा कि अब लब्ध पर्याप्तक में क्या कहा था, ताकि अपने को ये लब्ध पर्याप्तक जो इन्होंने दिया है वो समझ में आ जाएगा। तिर्यंच आयु में ये जी कौन से पेज पे है ये? मैं बता देता हूँ भैया जी, इसी पेज में तो यही तो लिख दिया है कि लब्ध पर्याप्तक के समान तीर्थंकर आहारक द्विग देवायु नरकायु वैक्रिक षटक इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं, यहीं पर तो लिख दिया। यहाँ तो लिखा ही है, ये तो बस मैंने पढ़ दिया। अब लब्ध पर्याप्तक से समान तो लब्ध पर्याप्तक कहाँ पढ़ा था ये बताओ? हाँ तो उसमें पढ़ा था तिर्यंच वाले में। हाँ वही तो खोजने के लिए 109 और गाथा में आया था। 63 पेज में है। लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों की नरकायु नरक द्विक देवायु देव द्विक और वैक्रियक द्विक
इन 8 प्रकृति बिना 117 माइनस 8 इज इक्वल टू 109 प्रकृति का बंध होता है। यहाँ एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। 63 पेज पर दिखते हैं चार्ट के नीचे, 63 पेज में जो चार्ट दिया हुआ है वो लब्धि पर्याप्त के बिना से 4 त्रियंत्र इसी में नीचे दिया हुआ है ना। तो पढ़ो कि लब्ध पर्याप्त त्रियंचों के, लब्ध पर्याप्त त्रियंचों की बात हो रही है। लब्ध पर्याप्त, क्योंकि 4 इंद्रिय तक सब त्रियंच ही होते हैं, तो लब्ध पर्याप्त त्रियंचों के नरकायु, नरक द्विक, देवायु, देवदिक और वैक्रियक द्विक, इन 8 प्रकृतियों बिना, तो ये सारी तो प्रकृतियां वहां है नहीं। और 117 से बात चलती है। 117 से बात किस लिए चलती है कि तीर्थंक लब्ध पर्याप्त की तीर्थंक प्रकृति नहीं हो सकती और आरक द्विक नहीं हो सकती। तो ये 117। अब 117 में से भी ये 8 और घटा देवे। कौन सी घटा देवे? कोई भी आयु का बंध वहां पर नहीं है। नरकायु, नरकद्विक और देवायु, देवद्विक, मानी ये जो प्रकृतियां है ये लब्ध पर्याप्त के बंधेगी नहीं। लब्ध पर्याप्त जीव नरक में नहीं जाएगा, लब्ध पर्याप्त जीव देव में नहीं जाएगा और वैक्रिक द्विक भी नहीं होगा, क्योंकि देव और नार की उसको बनना नहीं है। तो नरकायु, नरगति, नरक द्विक में ये 3 ये हो गई और 3 देव के लिए हो गई। नरक द्विक में नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु, ये 3 तो ये हो गई। और देव के लिए देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और देवायु 3 ये हो गई। और वैक्रिक द्विक में क्या हो गया? वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगों। ये क्लियर हो गया। ये 8 और कम करे 117 में से तो 109 होती है। इसलिए यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया है कि इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय तथा विकल्प में लब्धे पर्याप्त के समान तीर्थंकर, आहारक, देवायु, नरकायु और वैक्रिक षटक, इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं है ना। 3 तो वो हो गई और 8 ये अभी अपन ने कर ली। तो इस प्रकार से इन 11 प्रकृतियों का बंध यहाँ पर नहीं है। इस लब्ध पर्याप्त जीव की बात हो रही है। मैं इंद्रिय, एक इंद्रिय तथा विकलेंद्रिय में लब्ध पर्याप्त के समान, तो लब्ध पर्याप्त के भी वही रहेगी और 4 इंद्रिय तक के जीव के भी यही पोजीशन है। 109 प्रकृति की बात है खाली, क्योंकि लब्ध पर्याप्त के तो एक ही गुणस्थान होता है। लेकिन यहाँ जो 4 इंद्रिय जीव है इनके सासादन गुणस्थान भी हो सकता है। मानी जो अपन ने कल चर्चा कर ली थी कि प्रथमोपसम से या द्वितीयोपसम से जो सासादन में आता है और यदि त्रियंश होता है तो उसके इस प्रकार की पोजीशन होती है यदि 4 इंद्रिय तक जीव जाता है तो अब प्रथम हो गया 101 गुणस्थान 2 हो। प्रथम गुणस्थान में सामान्य से जिन 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है उनमें से नरकद्विक और नरकायु 3 कम करके, क्योंकि नरकद्विक और नरकायु ये है ही नहीं, 3 वहां से हटा दी, वहां से 16 में वो 3 इंक्लूडेड थी, तो इसलिए 13 की वहां पर अपन कहेंगे। अच्छा, प्रथम गुणस्थान में जिनकी 16 प्रकृति विच्युति होती है उसमें नरकद्विक और नरकायु ये 3 कम करके मनुष्य और तिर्यंच आयु मिलाने से यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में 15 प्रकृतियां विच्युत होती है। अब उसके 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु बन सकती है, मनुष्य आयु बन सकती है और तिर्यंच आयु बन सकती है, क्योंकि ये तो बंधेगी ही बंधेगी, ये नहीं बंधेगी तो कहीं तो जाएगा ही जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। तो न नरक में जा रहा है न स्वर्ग में जा रहा है, तो या तो तिर्यंच बनेगा या मनुष्य वापस बनेगा। तो इसलिए ये 2 तो यहाँ पर मिलानी है। ये 2 मिला लेने से इनमें से नरक, लेकिन नरक आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु इनकी भी यहाँ विच्युति हो गई। विच्युति हो गई अर्थात क्या हुआ? विच्युति में ले लिया अर्थात इनका जो है मिथ्यात्व अवस्था में नहीं बंधेगी, इसलिए विच्युति दे दी इसकी। 16 में 3 नरकद्विक की गई और नरकायु ये हो गया, प्लस 2 मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, इन 2 की विच्युति हो जाएगी। माने इसके मिथ्यात्व अवस्था में ये 2 का बंध नहीं होगा। लेकिन 16 में से तो 3 की थी। अच्छा, सासादन में से हटाया जाता है तिर्यंच आयु, इसलिए इसकी विच्युति यहीं पर पकड़ ली। और मनुष्य आयु भी इसके सासादन में नहीं बंध रही है, इसलिए यहाँ पर इसकी विच्युति पकड़ ली। ठीक है, इसलिए
इसलिए यहाँ पर पकड़ ली। ठीक है, अच्छा, 3 कम करके मनुष्य तिर्यंच आयु मिलाने से या मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 प्रकृतियां विच्छिन्न होती है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान का काल अल्प और निर्वृत्य पर्याप्त का काल अधिक होने से सासाधन गुण स्थान में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अतः मनुष्य व तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 109 प्रकृति का एवं एबंध प्रकृति शून्य है। सासाधन गुण स्थान में विच्छिन्न प्रवृत्ति 29 प्रकृति की, बंध प्रकृति 94 और एबंध प्रकृति 15 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पहले गुण स्थान में जब तक वो नहीं आएगा कोई जीव, मानी जो 4 इंद्रिय बनने वाला है, तब तक उसके मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी। दूसरे गुण स्थान में उसके नहीं बंधेगी आयु, इसलिए उसकी विच्छुति रूप से यहाँ जोड़ी है। मानी 13 तो ठीक है कि 16 में से नरकद्वीप और जो नरकायु, ये 3 की जो बंध विच्छुति अपन 16 में पकड़ते हैं, तो यहाँ पर वो तो अपन ने ली नहीं है, इसलिए 13 रह गई। अब 13 में ये कह रहे हैं कि जो तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, ये 2 का भी बंध जो नहीं होगा यदि मिथ्यात्व से हट जाएगा तो इसलिए मिथ्यात्व में उसकी विच्छुति पकड़ ली, क्योंकि आगे उसके हो रहा है। अब आगे में भी दूसरे गुण स्थान में नहीं हो रहा है, तो इसलिए कब होगा? इसलिए पहले गुण स्थान में तो होगा, लेकिन पहला गुण स्थान नहीं होगा तो उसके बंध भी नहीं होगा, कोई आयु का बंध नहीं होगा। इसका अर्थ ये हो गया एक तरह से दूसरे गुण स्थान में, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में यहाँ पर तिर्यंच आयु का भी बंध नहीं हो रहा है और नरकदिक वगैरह का तो इसमें है ही नहीं, कोई आयु नहीं हो रही है। तो कोई आयु नहीं हो रही है 4 इंद्रिय जीव के दूसरे गुण स्थान में, तो पहले ही गुण स्थान के अंदर में जब आएगा तो उसके मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु 2 बन सकती है। ये इसका अर्थ हो गया। तो जब 109 में से 15 घट जाती है तो 94 बच गई, और विच्छुति की 15 को अबंध में लेकर के 94 और 15 109 हो गया, और बाकी यहाँ पर अब 29 की हो गई। 29 की क्यों कही? तिर्यंच गति में कथित जो 31 थी उसमें से तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु यहाँ पर भी घटा दिया, तो इसलिए 29 की विच्छुति यहाँ पर पकड़ ली। जबकि यह इससे ऊपर का गुण स्थान यहाँ बनता ही नहीं है, फिर भी यहाँ पर विच्छुति संख्या बताने के लिए ये 29 का संख्या आ गया। पंचेंद्रियसु ओघम गाथा 114 के इन वचनों के अनुसार पंचेंद्रिय जीव संबंधी बंध अबंध आदि का कथन गुणस्थान के समान जानना चाहिए। इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ बंध योग्य 120 प्रकृति तथा गुणस्थान 14 जानना। संक्षेप से कथन इस प्रकार है। माने पंचेंद्रिय की यदि बात करेंगे तो उसमें तो फिर सारी बातें आ गई कि पंचेंद्रिय में तो इंद्रिय मार्गणा है ना, ये तो इसमें मनुष्य भी आ गया, इसमें तिर्यंच भी आ गया, देव भी आ गया और नारकी भी आ गया। पंचेंद्रिय हैं सब, तो सब ऐसे पंचेंद्रिय वाले जीव के क्या होगा? बोले पंचेंद्रिय जीव वाले के लिए तो जो गुणस्थान का आपने पहले बताया है वही होगा। तो जैसे क्या दे दिया कि मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुति क्रम से 16, 25, फिर आगे तीसरे में कुछ नहीं, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 5, 10वें में 16, 11वें 12वें में कुछ नहीं और 13वें में 1। इस प्रकार शून्य रूप प्रकृतियों की है। और मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में 117, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारब्दिक और तिर्यंच नहीं बनती है, इसलिए 117, फिर ये 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 17, 1, 1, 1 और शून्य रूप प्रकृतियों का बंध यथाक्रम से जानना चाहिए। अब वो पहले विच्छुति की संख्या बताई, ये बंध की संख्या हो गई है ना, तो यथाक्रम से जानना चाहिए। तथा मिथ्यात्व गुण स्थानों में अबंध प्रकृति, उसी का उल्टा 117 3, तो 101 में 19, 74 में 46, 77 में 43 है ना, 67 में 53 और 63 में 57, 59 में 61, 58 में 62 और 22 और 98, मानी 120 का जोड़ मिलाते हुए 103, 17 और 103, फिर 1, 119, 119, फिर 119, इस प्रकार से एवं 120 पूरी जानना। इसकी संदृष्टि गुणस्थानोक्त संदृष्टि के समान ही जानना। ये जो अपन ने कितने नंबर पेज पर था वो आपको याद दिला देता है। ये पेज नंबर 57, 57 पेज पर जो चार्ट था आपका कि गुणस्थानों में अबंध, बंध और बंध से विच्छिन्न प्रकृतियों की संदृष्टि, ये जो 157 पेज पर जो चार्ट था वही संख्या यहाँ पर इन्होंने
इसमें विशेषार्थ में लिखिए। पंचेंद्रिय निर्वृत्ति अपर्याप्त में क्या होगा? बोले पंचेंद्रिय निर्वृत्ति अपर्याप्त में बंध योग्य प्रकृति 112। क्यों कि 120 में से उसके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई भी आयु बंधेगी नहीं, नरक द्विक होती नहीं है, बता दिया था, और आहारक द्विक का सवाल नहीं है। इसलिए ये 108 कम करने से 112 प्रकृति तक दिया है, इसमें निर्वृत्ति अपर्याप्त में। और गुण स्थान यहाँ 5 हो सकते हैं। क्यों 5 हो सकते हैं? क्योंकि पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, और छठा हो सकता है, और 13वां हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो निवृत्ति निवृत्ति पर्याप्त में छठा और 13वां कैसे होगा? तो कितनी बार तो बात हो गई। वो 13वां समुद्गार के अपेक्षा से होगा, समुद्गार के अपेक्षा से होगा, है ना? आहार से वो आहार शरीर हो गया, उसके से होगा। कितना पेज पे पढ़ रहे हैं भाई साहब? वंदना करते ये पेज नंबर 73 पर है दीदी। अच्छा। ये बीच में जो पैराग्राफ है, पंचेंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक में बंध योग प्रकृति। पढ़िए, आप पढ़िए ना, आप आए हैं तो आप पढ़िए ना, अच्छा लगेगा। हाँ, खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। भाई साहब ये जो आपने बताया मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, जो चार्ट में ये 109 जो 115 जो तो मतलब 15 जो गुण स्थान उक्त हो गई, ये जरा सा मुझे ये वाला चार्ट मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। 13 पहले 13 ले ली। हाँ 13 ले ली। फिर उसके बाद में जो मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु जो है ना, इनकी जैसे तिर्यंच आयु की बंध विच्छुति होनी चाहिए थी, इसमें दूसरे गुण नहीं भाई साहब 109 तो लेना पहले हमने। सुनो पहले 109 तो ठीक है, 109 तो आपको समझा ही दिया था। हाँ 109 इसे 11 प्रकृति हटानी है ना। हाँ वो समझ आ गया था। वो तो मैंने तीर्थंकर और आहार द्विक हटा दिया, ऊपर लिखा हुआ है, पहले देखो ये विशेषार्थ में स्टार्ट वहीं से किया है इन्होंने। उनमें से नरक द्विक दिया, हाँ बस तीर्थंकर, आहार द्विक, देवायु, नरकायु और वैक्रिक षटक सारा आ गया। वैक्रिक षटक में इनके जो गति गत्यानुपूर्वी जो है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति गत्यानुपूर्वी है ना, और वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, ये वैक्रिक षटक में आ जाता है। और देवायु नरकायु इनको मिला तो वैक्रिक अष्टकी हो गया। ये आप जो उस दिन को बोल रहे थे तो वैक्रिक अष्टकी हो गया। तो वैक्रिक अष्टक जो है ये 8 ये हो गई, और 3 तो जो है ही सभी जानते हैं, तीर्थंकर और आहार द्विक। तो इसलिए ये 11 प्रकृति का बंध वहां पर होने का कोई सवाल नहीं, इसलिए 109 बनी है। तो 109 तो समझ में आ गया। अब आप कहते हो कि बंध विच्छुति में 15 क्यों ली? यही तो, इसी को वापस बताना समझाना है। तो 15 इसलिए ली कि 13 तो है, बंध विच्छुति 16 होती है। 16 में से यहाँ न तो नरकायु है न नरक द्विक है, क्योंकि 16 में ये 3 इंक्लूडेड होती है। पहले गुणस्थान की जो बंध विच्छुति है उसमें नरकायु भी मिलती है, और 2 नरक द्विक भी मिलती है, 3 की विच्छुति होती है। तो यहाँ इन 3 को अपने रखा ही नहीं है, तो इसलिए 13 की विच्छुति ये पकड़ेंगे हम। अब इसके अलावा मिथ्यात्व गुणस्थान यदि नहीं हो 4 इंद्रिय जीव तक के, तो क्या होगा? उसके न तो तिर्यंच आयु बंधेगी और न मनुष्य आयु बंधेगी। यदि ये नहीं हो तो क्या, मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं हो तो बिंद विच्छुति का मतलब क्या हुआ कि मिथ्यात्व गुणस्थान से वो हट गया, अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आया, ऐसे समझ लो, है ना। मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आया, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसके नरका ये मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु भी नहीं बंधेगी। इसलिए तिर्यंच आयु की बंध विच्छुति होती दूसरे गुणस्थान में, और मनुष्य आयु की होती चौथे गुणस्थान में। तो वो हो गई इसकी यहीं पर। तो इसमें भाई साहब नरक द्वीप को नरकायु को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि प्रथम गुणस्थान के बाद तो इसकी विच्छुति हो जाती है, नरक द्वीप की भी नरकायु की भी, है ना। उसमें 11 में से हटा दी ना दीदी, 11 में से हटा दी ना, 11 में हटा दी ना उसको। तो नहीं क्यों हटा दी, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आया, क्योंकि प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में इनका बंद होता है, मिथ्यात्व में तो बंद होगा नहीं, तो इन्हें क्यों हटा दिया? मतलब बंद विच्छुति में इन्हें होना चाहिए था ना, क्योंकि जब बंद विच्छुति होगी तो नरक द्वीप तो बनेगा नहीं, न नरकायु बनेगी।
तो इन्हें क्यों हटा दी गई? वो उसमें 109 में ही नहीं है ना। नहीं 109 में क्यों नहीं है? ये मतलब वो तो आप सही समझा रहे हो, पर मेरी खुद की समझ में नहीं आया कि इसमें नरक देव को नरकायु को क्यों हटा दिया। मतलब मुझे नहीं जाएंगे ना नरक में, नरक जाएंगे ही नहीं ना, एक इंद्रिय से। एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय जाते नहीं है नरक में। वही अपन भी है ना उनके लिए वो। ये पंचेंद्रिय की बात हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया, अब समझ में आ गया। हाँ अब आ गया, अब समझ में आ गया। वो जाते ही नहीं है ना नरक में। अब समझ आ गया, न देव में जाएंगे न नरक में जाएंगे। हाँ अभी समझ में आ गया। तो इसलिए वो खाता ही नहीं है उनका वहां पर। अब समझ में आ गया। हाँ भाई साहब वंदना अच्छा, करती अब ये 29 वाली बता दीजिएगा, जो शासदन में बताया 29 ये कैसे बताइए? ये तीसरे गुण स्थान में त्रियंचों के लिए, दूसरे गुण स्थान में त्रियंचों के लिए 31 प्रकृति की बंध विच्छुति अपन ने पढ़ी है। 31 की कौन सी पढ़ी हमने? उस स्थान में 31 की जो मनुष्य गति संबंधी जितनी है ना, सब इसी में आ जाती है ना। मनुष्यों के और तिर्यंच के ये सब आ जाती है। मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य द्विग और औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग। नहीं 31 प्रकृति है ना, 31 प्रकृतियां हैं। हाँ तो 31 प्रकृतियां कौन कौन सी कहाँ पर लिखी हुई है? 31 प्रकृति कौन कौन सी है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। 25 तो साधन की हो गई। और पेज नंबर 62 निकाल लो। संयत की 6 ले ली। पेज नंबर 62 निकाल लो। अच्छा ऐसे की 6 ले ली। ऐसे की पेज नंबर कौन सा? लेते जाएंगे 62। चार्ट देखो। मनुष्य त्रियंच का पहले ही बता दिया ना कि 31 होती है, देवताओं की 25 होती है। शेष 4 प्रकृति के त्रियंच संबंधी बंध अबंध विच्छुति की संदृष्टि में 31 दिया है दूसरे गुण स्थान में। हाँ, वज्रवर्षभ, नाराज, संगनन, औदारिक द्विग, मनुष्य द्विग और मनुष्य आयु, ये 6। क्योंकि सम्यक दृष्टि त्रियंच या सम्यक दृष्टि मनुष्य अब मनुष्य नहीं बनेगा, मनुष्य आयु नहीं बांधेगा, त्रियंच आयु नहीं बांधेगा, वो देव आयु ही बांधेगा। एक ही आयु उसके लिए बनती है। इसलिए उसकी विच्छुति क्योंकि चौथे में नहीं है उसके, इसलिए वहां पर उसको उसकी बंध विच्छुति जो है, और वज्रनारायण सैनन की, औदारिक आदि शरीर की और मनुष्य दिक की और मनुष्य आयु की जो है बंध विच्छुति जो 25 होती थी, उसकी जगह मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से 31 ली हुई। तो जो 25 जो होती थी वो देव और नारकी के लिए अपेक्षा से बनी थी, ये 31 बनती है तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा से। क्योंकि कोई भी मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि हो गया है, उसके बाद में सम्यक दर्शन की अवस्था में उसके कोई तीनों आयु नहीं बन सकती, उसके तो देव आयु ही बनेगी, सम्यक दृष्टि मनुष्य की। ठीक है, अभी फिर 2 को त्रियंच और मनुष्य आयु को इन्होंने फिर कर दिया। ठीक है, हाँ। वंदना करती भाई साहब, जो आपने भी बताया कि साधन से तो मिथ्यात्व में जाता ही है ना जीव, तो उसमें आपने भाई बताई जब तक मिथ्यात्व में नहीं जा रहे, तो माने जब तक साधन में है तब तक वो ये बंधेगी नहीं, आयु नहीं बंधेगी। जब तक ये नहीं बंधेगी मनुष्य आयु त्रियंच आयु हाँ नहीं बन सकती, इसीलिए साधन में है, इसलिए विच्छुति पकड़ ली। जब तक मिथ्यात्व में नहीं गया, माने जाएगा तो मिथ्यात्व में भी हो जाएगा तो जरूर, लेकिन जब मिथ्यात्व में विच्छुति का मतलब क्या? यदि मिथ्यात्व में नहीं है तो नहीं बंधे। अच्छा, मिथ्यात्व में नहीं है तो नहीं बंधे, अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत में जिसकी विच्छुति होती है, अर्थात मिथ्यात्व में तो बंध रही है। हाँ, मिथ्यात्व में तो बंधेगी। हाँ। लेकिन मिथ्यात्व से विच्छुति हो जाए तो वो नहीं बंधेगी, इसलिए यहाँ पर उन 2 को विच्छुति में जोड़ा है। क्योंकि वो मिथ्या माने इसमें साधन में तो उसको बंधनी नहीं है, और मिथ्यात्व में जाती बंधनी चालू हो जाएगी। मिथ्यात्व में तो ले लिया ना उनको, मिथ्यात्व में तो 109 का बंध दे ही दिया। हाँ, बंद तो 109 का दे ही दिया। तो 109 यहाँ पे जो मनुष्य आयु त्रियंच आयु को यहाँ पे जोड़ा है कि ये 2 जोड़ दी यहाँ पे। किसमें जोड़ी? ये साधन में जोड़ी ना। किसमें जोड़ी? साधन में। क्योंकि वो जब तक किसमें जोड़ी? विच्छुति में जोड़ी। विच्छुति में जोड़ी, विच्छुति में जोड़ी है ना। याद करो,
विच्युति को समझो। बंध पे तो 109 है, उसकी तिर्यंच आयु मनुष्य आयु बंध रही है, खाली देव आयु और नरक आयु हटाई है उसने। ठीक है। हाँ, 109 के अंदर में तिर्यंच आयु तो बंधेगी, मनुष्य आयु भी बंधेगी, लेकिन यदि मध्यात्व नहीं है अर्थात तो विच्युति, इसलिए उसको विच्युति में उसको जोड़ दी। इस तरह से 15 ये चीजें समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं बार बार चिंतन करना पड़ता है। ये चार्ट बहुत माता जी ने बहुत मेहनत करके ये चार्ट बनाए हैं। आदिमती माता जी की मानी हम लोग कोई जिसको कहते हैं महिमा गाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। कंफ्यूजिंग, हाँ कंफ्यूजिंग एक भी नहीं है, एकदम कंफ्यूजिंग नहीं है, चिंतन करने के लिए है, बल्कि एक और उन्होंने पूरा विशेषार्थ में सारी बात को लिख करके दिया है। माने इतना अच्छा बढ़िया जो शास्त्र है माता जी का बनाया हुआ, इस तरह का ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे चार्ट के साथ में हर चीज का पूरा चार्ट बनाया है, पूरी मेहनत की है इन्होंने। मैं जिस समय मिला था आज आदिमती माता जी का मैंने जो दर्शन किया था, उसके पहले मैंने इसका स्वाध्याय मतलब आरंभ कर दिया था, आधा करीब हो गया था। उस समय मैं मिला था, दर्शन किया था मैंने, तो उस समय मैंने जब उनको बताया तो उनको इतनी खुशी हुई कि कोई तो पढ़ता है मेरी नहीं, अबंध और बंध विच्युति ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये अबंध कहाँ है, बंध विच्युति दोनों एक जैसा लगते रहता है। इसको इसलिए तो बंद विच्युति में लिया है उन्होंने कि भाई वहां पर नहीं है। अब वो गुणस्थान से हट गए तो नहीं होगी, गुणस्थान में तो बंद हो ही रहा है, 109 का बंद हो रहा है, ये तो बता ही दिया उन्होंने ये। अच्छा चलो उसको पूरा करें थोड़ा सा। अच्छा ये है ना भाई साहब, साधन गुणस्थान का काल अल्प और निवृत्त पर्याप्त का काल अधिक। निवृत्त पर्याप्त भी तो अंतर्मूर्त के अंदर तो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है, फिर भी उसका काल बड़ा होगा साधन से जी, क्योंकि वो तो एक आवली भी हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, एक समय से 6 आवली तक। हाँ एक समय से 6 आवली नहीं, समय तो 6 आवली ही है। अगर एक समय कम रह गया तो साधन का उदय हुआ। समय तो उसका 6 आवली का ही है। अगर मतलब समय जो उसका है साधन का, अगर 6 आवली से एक समय तक कम रहता है तो तब होता है साधन में आता है, तब साधन में आता है। मानी वो जो साधन में निर्वित्त अपर्याप्त अवस्था में भी साधन में जो रहा ना, वो थोड़े से समय के लिए रहा, उसमें से भी उसका भी पोर्शन है। मानी जैसे मान लो अपने उदाहरण के लिए लेने, निर्वित्त अपर्याप्त अवस्था में मान लो 5 सेकंड रहा, अपने उदाहरण के लिए ले रहे हैं 5 सेकंड रहा, तो उसमें से साधन में तो 2 ही सेकंड रहेगा। हाँ, साधन का काल तो 2 ही समय का है। दोनों इतने छोटे हैं, उसमें भी दोनों में फर्क है। कर दिया ना, देखो दिया है ना। साधन गुणस्थान का काल अल्प और निर्वृत्त पर्याप्ति का काल अधिक होने से साधन गुणस्थान में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जब तक निर्वृत्त इतना विवेचन एक समय 2 समय ये गुणस्थान भी बनाया है। देखो ना, कल अपन ने कितना चीज खोज करके निकाला था कि प्रथमोपसम में और द्वितीयोपसम में ही दूसरा गुणस्थान बनता है, उसके वाले के ही बनता है, माने प्रथमोपसम वाले के या द्वितीयोपसम वाले के ही बनता है, अन्य समय दृष्टि के नहीं बनता है। बहुत अच्छी चीज अपने को सबको क्लियर हुई है। अच्छा अभी पूरा करें। पंचेंद्रिय गुणस्थान वाली किताब वो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, उसको बार बार पढ़ेंगे ना तो और एक गति आगति का ज्ञान हो जाता ना कि कहाँ से कौन जीव कहाँ जा सकता है, नरक वाले, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। तो उसमें अपने दिमाग में दीदी हमने 2 दिन पहले मंजू दीदी ने पूरा वो 24 दंडक भी पढ़ाया था। हाँ 24 दंडक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन आप पढ़ाइएगा, एक दिन आप उसको और पढ़ाइएगा तो और अच्छा लगेगा सबको। कुसुम दीदी गति आगति का ना मैं आपके पास ज्ञानमती माता जी का आया है ना, बहुत अच्छा है गति आगति। मैं आपके पास है या मैं डाल दूं? मेरे पास मेरे पास आता है, बहुत अच्छा है। अच्छा वो इतनी बार बार उसको याद कर लेंगे ना अच्छे से पढ़ के, तो बहुत कंफ्यूजन कम हो जाएगा। इसमें डालना ना, मंजू भाई डाल देंगे, इसमें डाल दीजिए। मेरे पास आया है, मैं डाल दूंगी। आज इसको पूरा करते हैं थोड़ा सा 5-7 मिनट में। पंचेंद्रिय निर्व्याप्तक में बंद योग्य प्रकृति 112, क्योंकि 120 में से 4 आयु निर्वृत्त पर्याप्त के नहीं होगी, वो नरकद्विक नहीं होता है, आरक्द्विक होने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए, लेकिन तीर्थन प्रकृति होती है, इसलिए 112 में तीर्थन प्रकृति है, बंद याद रखिएगा। निर्वृत्त पर्याप्त के तीर्थन प्रकृति बंद हो सकती है। क्यों हो सकती है? लगे वापस आप ये 73 में आ गए दीदी।
73 में आ गए। तो यही पर चल रहा था ना हमारा। तो पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक में बंध योग्य प्रकृति 112। अब निर्वृत्त पर्याप्तक की बात चल रही है। बंध योग्य प्रकृति 112 और गुणस्थान 5 होंगे। तो ये किसकी बात चल रही है? ये पंचेंद्रिय की बात चल रही है। पंचेंद्रिय की बात चल रही है। पंचेंद्रिय में जो निर्वृत्त पर्याप्तक है। अच्छा, तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क का बंध असंयत गुणस्थान में ही है ना। ये सूर्य चतुष्क का और असंयत माने ये तीर्थंकर प्रकृति का। हाँ, तो ये तो जो है वो। अच्छा, सूर्य चतुष्क में क्या लेना यहाँ पर? तो ये देवगति देवगति आयु नहीं लेना, आयु नहीं लेना, क्योंकि निर्यत अपर्याप्त अवस्था में आयु की बंध नहीं बनता है। तो क्या लेना? सूर्य चतुष्क लिया इन्होंने, छठ नहीं लिया। अच्छा, तो सूर्य चतुष्क में ये ले लिया। तो तीर्थंकर भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी तीर्थन प्रकृति का बंध चल रहा है वो जहां भी जन्मेगा, मान ली देव में जन्म रहा है तो वहां पर भी उसके कंटिन्यू करती है, और मनुष्य में भी जन्मता है तब भी कंटिन्यू करती है। इसलिए निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर का तो बंध मान लिया। और किसके लेकिन माना है? असंयत गुणस्थान में ही माना है। तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क का बंध असंयत गुणस्थान में ही है। अतः निर्वृत्त पर्याप्तक मनुष्य के समान समस्त कथन है, किंतु विशेषता यह है कि औदारिक द्विक, मनुष्य द्विक, वज्र वृषभ नारा सैनन इन 5 प्रकृति की विच्युति मनुष्य गति में तो द्वितीय गुणस्थान में कही थी, किंतु यहाँ चतुर्थ गुणस्थान में ही इनकी विच्युति होती है। क्योंकि पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक में चारों गति के निर्वृत्त पर्याप्तक जीव संभव है। देव और नारकी के चतुर्थ गुण स्थान में औदारिक द्विग, मनुष्य द्विग और वध विष्णासन की बंध विच्युति होती है। सामान्य से बंध योग्य 120 प्रकृतियों में से 4 आयु, आहारक द्विग और नरक द्विग, इन 8 प्रकृतियों को कम करने से बंध योग्य 112 प्रकृतियां कही गई हैं। गुण स्थान मिथ्यात्व, साधन, ऐसे, प्रमित और सहयोगी, ये 5 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्युति 13 की, बंध प्रकृति 107 तथा अबंध प्रकृति 5 है। साधन गुण स्थान में विच्युति 24 की, बंध 94 प्रकृति का, अबंध 18 प्रकृति का है। असंयत गुण स्थान में विच्युति रूप प्रकृति 13, बंध प्रकृति 75 तथा अबंध 37 प्रकृति का है। प्रमत्त गुण स्थान में विच्युति 61 की, बंध 62 का तथा अबंध रूप प्रकृति 50। सहयोग केवली गुण स्थान में विच्युति 1 प्रकृति की, बंध प्रकृति 1 तथा अबंध प्रकृति 111 है। निर्वृत्त अपर्याप्त पंचेंद्रिय संबंधी यह कथन चारों गति की अपेक्षा से जानना। अब पंचेंद्रिय निर्यात प्रभाव जी में बंध अबंध बंध विच्युति की संदृष्टि नीचे दी है। इस संदृष्टि को अभी जो अपन ने पढ़ा है इसके साथ मिलान करके इसको आगे की क्लास में और अच्छी तरह से सबको समझा देंगे, तो फिर कोई भूल चूक रही होगी तो वो भी निकल जाएगी। भूल चूक माने समझने में भूल चूक, लिखने में कोई भूल चूक नहीं है। यहाँ पे दिया है वो किसी की आज समझना है तो 5-7 मिनट में और इसको समझावे, और नहीं तो आगे की क्लास में ले लेना, जैसे आप कर लीजिए, समझ लीजिए, समझे। अच्छा, तो पहली लाइन से शुरू करो कि पंचेंद्रिय निर्व्याप्त पर्याप्त समय बंध योग्य 112। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। अब कह रहे हैं कि तीर्थंकर और सूर्य बंध असंयत गुण स्थान में ही है। अतः निर्वृत्त अपर्याप्तक मनुष्य के समान समस्त कथन है। अब आपको निर्वृत्त अपर्याप्तक मनुष्य का जो चार्ट था उसको निकाल लो एक बार। पेज नंबर, हाँ 66 पेज पर, बहुत अच्छा। 66 पेज पर क्या दिया है? सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य, इन तीनों की निर्व्याप्त पर्याप्त अवस्था में क्या पोजीशन है, ये 66 पेज के चार्ट में है। अब यहां से पढ़ो। अतः निर्व्याप्त पर्याप्त मनुष्य के समान समस्त कथन है, किंतु विशेषता यह है कि औदारिक द्विक, मनुष्य द्विक, वज्र वृषभ नारा सहनन, इन 5 प्रकृतियों की विच्युति मनुष्य गति में तो द्वितीय गुण स्थान में कही थी। यहाँ पर 29 ली थी। क्यों 29 ली थी? क्योंकि इसके आगे जो है इन प्रकृतियों का बंध नहीं है।
तो गुणस्थानवत जो 31 जो होती है मनुष्य और तिर्यंत के लिए जो 31 बताई थी, इसमें कोई आयु नहीं बंधती है, इसलिए 29 की यहाँ पर बंध विच्युति यहाँ पर पकड़ी थी, क्योंकि आयु की बात जो है वो है नहीं, है ना। इसमें 107 में से अपन ने क्या क्या हटा रखी है, पहले 107 को याद कर लो। इसमें निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जो है वो चारों ही आयु नहीं है, तो इसलिए क्या क्या का कम हुई थी, ये जो 13 कम हुई लिखी थी ना गुण स्थानों से, 13 इस 13 का दिया। 107 का जो आप अपन ने पढ़ा था कि नरक आयु कम हो गई ना 16 में से 3। नहीं, वो तो बंध विच्युति के लिए है। तो चतुष्क और तीर्थंकर, हाँ वो ठीक है, लेकिन बंध प्रकृति 107 112 में से 112 की बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो 112 से बंध योग्य प्रकृति 112 है, 112 में से अबंध प्रकृति 5 ली हुई है, वो ठीक है, ठीक है। वो सूर्य चतुष्क और तीर्थंकर, मानी मिथ्यात्व अवस्था में सूर्य चतुष्क भी नहीं होता है और तीर्थंकर भी नहीं होता है, इसलिए 5 को अबंध में लेकर के दे दिया, क्योंकि आगे होता है निर्वृत्ति अपर्याप्त स्थापना में तीर्थंकर की भी होती है, सूर्य चतुष्क की भी होती है आगे के गुण स्थानों में, इसलिए यहाँ अबंध में लेकर के आगे बढ़ाया। और तीर्थंकर ये 3 जो नरकायु और नरक नहीं है, इसलिए 13 यहाँ विच्युति पकड़ी थी। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क का बंध असंयत गुण स्थान में ही है, तो यहाँ भी अबंध लिया हुआ था, अब आगे जो है वो असंयत में है। हाँ, अतः निर्वृत्ति अपर्याप्त मनुष्य के समान समस्त कथन है, किंतु विशेषता यह है कि औदारक द्वित, मनुष्य द्वित, वज्र नारायण, इन 5 प्रकृतियों की विच्युति मनुष्य गति में तो द्वितीय गुण स्थान में कही थी। ये जो द्वितीय गुण स्थान में 29 जो पकड़ी थी ना, क्यों पकड़ी थी? पर्याप्तवत, मानी जैसे जो पर्याप्त मनुष्य में 31 अपन ने ली थी, उसमें से 2 आयु घटा दी थी, इसलिए 29 की यहाँ पर बंध विच्युति पकड़ी थी। किंतु मनुष्य ने की बात अलग हो गई, विच्युति 58 प्रकृति की है, वो अलग हो गई। तो मनुष्य तो 29 यहाँ पर जो लिया हुआ था, इसी तरह से यहाँ भी 29 ले लेंगे, किंतु विशेषता यह है कि औदारिक शरीर, अब क्या 29 में से ये 5 और यहाँ पर जो है, किंतु विशेषता यह है कि औदारिक द्वित, मनुष्य द्वित और वज्र विष्णान, ये 5 जो है आयु नहीं ली है, आयु नहीं ली है, क्योंकि आयु का तो वहां है नहीं, निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है, इसलिए। तो औदारिक द्वित, मनुष्य द्वित और वज्र, इन 5 प्रकृति विच्युति मनुष्य गति में तो द्वितीय गुण स्थान में कही थी, किंतु यहाँ निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था के लिए क्या करेंगे, चतुर्थ गुण स्थान में ही इनकी विच्युति होती है, अर्थात ये जो है ये दूसरे गुण स्थान में भी नहीं बंधती। तो क्योंकि इन 5 प्रकृतियों का दूसरे गुण स्थान में बंध नहीं हो सकता, इसलिए 29 की नहीं, किंतु मनुष्य ने ये पर्याय 31 मनुष्य तिर्यंत आयु 29, ये 29 यहाँ पर जो हटाई थी उन्होंने, ये यहाँ पर नहीं हटा करके और निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था के लिए जो है ये चौथे गुण स्थान में इनकी विच्युति कहेंगे, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है पंचेंद्रिय निर्याप्तक की बात हो रही है। तो जैसे है क्यों कहा, क्योंकि जो 29 है वो खाली मनुष्य और तिर्यंत की अपेक्षा से है, और यहाँ सुनो, और यहाँ पंचेंद्रिय निर्याप्तक अवस्था जो बात होगी वो चारों के लिए होगी। तो चारों के लिए जब होगी तो वो जो 25 वाली बात थी वो बात होगी यहाँ पर, मानी जो 25 वाली जो कॉमन चार्ट में दूसरे गुण स्थान में जो 25 थी वो 25 वाली बात जो यहाँ पर लगेगी, क्योंकि अपन यहाँ चारों गतियों की बात कर रहे हैं, पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, तो चारों गतियां यहाँ पर है। तो और जब मनुष्य की बात की थी तो मनुष्य की ही बात हो रही थी, उसके अंदर जब तिर्यंत की बात की थी तो तिर्यंत की ही बात हो रही थी, उसमें गति मार्गणा चल रही थी। यहाँ अब इंद्रिय मार्गणा चल रही है, तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से वहां पंचेंद्रिय तो देव भी होते हैं और नारकी भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि वो 25 वाली बात लगाओ यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ 24 हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखो 24 की बंध विच्युति दी है यहाँ पर नीचे, बिल्कुल सही दिया है इन्होंने,
ये 25, 24, एक तिर्यंच आयु की हटा करके और 24, क्योंकि तिर्यंच आयु इसमें निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई आयु बनती ही नहीं है, पहले से हट चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। तो ये किंतु यहाँ चतुर्थान में इनकी विच्युति होती, क्योंकि पंचेंद्रिय निर्व्याप्तक में चारों गति के निर्व्याप्तक जीव संभव हैं, चारों गति के जीव संभव हैं। देव और नारकी के चतुर्थ स्थान में औदारिक द्वित, मनुष्य द्वित और वज्र संगठन की बंध विच्युति होती है, तो उनकी अपेक्षा भी कथन लेना पड़ेगा, इसलिए कोमल लेना पड़ेगा, न कि खाली मनुष्य और तिर्यंच की ही बात करेंगे। सामान्य से बंध योग्य 120 प्रकृतियों में से 4 आयु, आहरक द्विक और नरक द्विक, इन 8 प्रकृतियों को कम करने से बंध योग्य 112, जो अपन ने 112 ऊपर पढ़ी थी, प्रकृतियां कही हैं, गुण स्थान वाला ये सारा 5 गुण स्थान हो गया। ये इसको तो एक बार अपन ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, समझ लिया है, समय तो आज का हो भाई साहब पेज नंबर 66 में मनुष्य के विच्युति 98 प्रकृति की, ये क्या आ गया? ये आपको उस समय पढ़ाया था, अब आप याद कर लो, पहले का भूल गए तो मैं क्या करूं, पहले का तो भूल जाते हो, आगे का याद कर लेते हो। तो इसका आप लोग चिंतन करना। आज के लिए मेरे को थोड़ा सा लिमिट हो गया समय का, 50 से आगे बढ़ने की मेरे को आज्ञा नहीं है, तो इसलिए पावदी माने क्या है भाई साहब? पावदी, पावदी माने पावदी नहीं प्राप्त होता है। अच्छा, नहीं प्राप्त होता है। हाँ, प्राप्नोति, पर्याप्ति नापि प्राप्नोति इति नर तिर्यं गया उसको नास्ति, पावदी माने नहीं प्राप्त होता है ना, माने जो पर्याप्ति जिसको प्राप्त नहीं होती है, वो जो 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 है उसको क्या नहीं प्राप्त होती है, प्राप्तो नास्ति, प्राप्नोति नास्ति, इसे लगा दो, नरक तिर्यंग आयु नहीं प्राप्त होती है उसको, इसलिए तो नवी माने लगाया मैंने, नहीं नवी माने नहीं है ना? हाँ, नवी माने तो नहीं है, ये नास्ति दिया है, नथी नथी। पंजती नवी, पंचती नवी माने जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, हाँ, इसलिए निर्वृत्ति अपर्याप्त के लिए वो दे दिया, पर्याप्ति पूरी नहीं हुई इसलिए। शासनो देहे पज्जति नवी, पर्याप्ति नापी, पर्याप्ति जिसकी पूरी नहीं हुई है, सासाधन गुण स्थान में, तो सासाधन गुण स्थान निर्वृत्ति अपर्याप्त की बात बनेगी ना वहां पर। अच्छा, हाँ, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में ये निर्वृत्ति, इसके लिए दो गुण स्थान लिए है ना इन्होंने, विकल्प के लिए 2 गुण स्थान लिए हैं, है ना, एक मानी एक विकल्त्री और एक इंद्रिय के लिए 2 गुण स्थान लिए हैं, इसलिए दूसरे गुण स्थान में उन्होंने दिया तत्उपन्नो हु शासनो देहे, मानी उसमें जो उत्पन्न हो रहा है उस समय उसके सासाधन गुण स्थान होता है। पर्याप्ति नापी, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसके नरक और तिर्यंच आयु नहीं बनती है, इसलिए वो सासाधन का काल कमती और निर्वृत्त पर्याप्त का काल ज्यादा, इसी की व्याख्या नीचे इन्होंने दी है। तो इसको थोड़ा सा और कुछ समझना होगा तो आगे क्लास में और समझने की कोशिश करेंगे। पजंतिम नवी माने नहीं प्राप्त होती है, वही होगा ना कि पजंतिम नवी पावदी, शासनो दे, पजंतिम नवी पावदी, तीनों को। अच्छा, तो पजंती मतलब क्या हुआ? पर्याप्ति, पजंती माने पर्याप्ति। हाँ, आपने वो संस्कृत वाली नहीं मंगाई है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है, कहाँ से आ जाएगी, मेरे पास वो आ जाएगी। संस्कृत में पर्याप्तिम नापि प्राप्नोति इति नर तिर्यं, मेरे को संस्कृत वाली चाहिए, कहाँ से मंगाऊं, थोड़ा बता दीजिए ना प्लीज। वो जो जय श्री जी, जय श्री जी, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, आप अगले हफ्ते भेजेंगे वो। नहीं तो आप एड्रेस मेरे को भेज दीजिए, उनका नंबर आपके पास नहीं हो तो एड्रेस मेरे को भेज दीजिए, मैं उनको एड्रेस फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, ठीक है भाई साहब, वंदना। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ये जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, बोले द्वादशांग दिन वाणी बात।
वंदना वंदना भाई साहब, सभी बड़ों भाई साहब, भाई साहब, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सादर वंदना भाई साहब, वंदना भैया जी, वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम। वंदना भैया जी, सभी को भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम। भाई साहब के लिए वंदना, बहुत- सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको वंदना भैया, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब। वंदना वंदना। अब शाम को आप पद्म पुराण जरूर सुनिए। पद्म मैं पुराण। पढ़ रही हूँ उसको, अपना अपनी चल रहा है, मेरा 5वां पर्व खत्म होने वाला है, पढ़ रही हूँ मैं अच्छा, उसको, पूरा पढ़ लीजिए, कोई बात क्योंकि आपके बहुत आगे बढ़ गए आप लोग। हाँ, 11वें में आ गए। हाँ, इसलिए फिर मेरा कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं शुरू से स्वाध्याय कर रही हूँ उसका। ठीक करिए, हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, नियम से बराबर पढ़ रही हूँ, स्वाध्याय उसका कर।